जय हिंद टू एवरीवन। आज मैं आप लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है वो बहुत लोग को इसकी ज़रूरत ना पड़े क्योंकि इतना अच्छा टॉपिक नहीं है। बट ये इतना अच्छा नहीं भी होने के लिए हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट इसलिए है ना भी मतलब कि यंग जनरेशन के लिए और जो पेरेंट है तो गुड भी पेरेंट्स हैं उनके लिए भी और जिनकी नई नई शादी हुई है उनके लिए भी, क्योंकि ये अवेयरनेस होती नहीं है और अननेसेसरी हम डिले हो जाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑटिज़म की। क्या है ऑटिज़म? तो ऑटिज़म एक बीमारी नहीं है। आप डॉक्टर जाएंगे, आप डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपके बच्चे के दिमाग का सीटी स्कैन जो उसको करना है पहले उसको कुछ नहीं मिलेगा। डिसऑर्डर है वो। हमारे 10 सेंस होते हैं। एक नॉर्मल इंसान के रूटीन लाइफ के लिए जो अच्छे से वो अपने डेली रूटीन के टास्क कर पाए, अपने रेगुलेट कर पाए अपने आप को, उसके लिए सिर्फ उसको 6 सेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन जो ऑटिज़म के बच्चे होते हैं उनके में दो टाइप की बात होती है, या तो उनके ये सेंस कम होते हैं या तो वो ये सेंस से ओवरलोडेड होते हैं, जिसके कारण उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो इफेक्टेड हो जाती है। तो इसीलिए इसको हर बच्चे में अलग अलग टाइप के सिम्टम होते हैं। कोई बच्चा बाय बर्थ ऑटिज़म होता है, कुछ बच्चा बाद में रिग्रेस कर जाता है। मतलब जब ऑटिज़म बच्चे को बाय बर्थ नहीं होता है, वो बाद में आता है 1-1.5 साल के बाद। दैट इज़ इसको रिग्रेशन बोलते हैं कि वो रिग्रेस हो गया। और कुछ बच्चों को ADHD भी होता है, मतलब हाइपर एक्टिविटी होती है। मतलब एक तो आपको ऑटिज़म है और दूसरा उसके साथ हाइपर एक्टिविटी भी होती है। कुछ बच्चों को सिर्फ हाइपर एक्टिविटी होती है, ऑटिज़म नहीं होता है। पर टुडेज आज के सिनेरियो में जो केसेस सामने आ रहे हैं ना, और मैं खुद एक पेरेंट्स हूँ ऑटिस्टिक बेबी का। तो मैं देख रहा हूँ रूटीन पे, जहाँ पे मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी ले रहा हूँ, कि वहाँ पे जो भी बेबी आ रहा है वो ऑटिस्टिक भी है, साथ के साथ वो ADHD भी है, उसके साथ अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर भी है उसको, और उसकी स्पीच भी डिले है। तो ये तो बात हो गई ऑटिज़म की। और ऑटिज़म 15 महीने के बाद से लोगों को समझ में आना चालू हो जाता है, पर मोस्ट ऑफ द केस में अवेयरनेस नहीं होती। जैसे मुझे अवेयरनेस नहीं थी तो मैं लेट हो गया अपने बच्चों को डायग्नोसिस कराने के लिए। और मोस्ट ऑफ द केस में ऑटिज़म 2.5 साल से 3 साल के बीच में बंदों को समझ में आता है, पेरेंट्स को, कि हमारे बच्चों को ऑटिज़म है। नहीं तो वो लोग बोलते हैं ना कि बच्चा सबसे पहले सिम्टम देता है कि वो बोलता नहीं है, और लोग वो बोलते हैं कि वो इसका चाचा तो 3 साल में बोला था, उसका मामा तो 2 साल में बोला था, वो फलाना 4 साल में बोला था। तो और कुछ रीज़न देंगे, कुछ भी रीज़न देंगे। मेरे नीचे वाले मुझसे बोलते थे कि मेरी भी बेटी जो है बोतल से दूध पीती थी, तो वो लेट बोली 3.5 साल के बाद। तो आपकी भी बेटी लेट बोतल से दूध पी रही है तो वो भी लेट बोलेगी। तो ये सब रीज़न हमारे दिमाग में इतना ऑक्यूपाई हो जाता है ना कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम क्या करें। हम भागते रहते, हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है। आप जाओगे अपने बच्चे का हेयरिंग टेस्ट करा लोगे, आप ओरल का टेस्ट करा लोगे, ENT वाले डॉक्टर को बेस्ट को दिखा दोगे कि उसकी जीभ तो नहीं सटी है, और आप फिर सब जगह कुछ भी नहीं निकलेगा और हर जगह आप थकार के आओगे और आपको ये आंसर मिलेगा आसपास का एनवायरनमेंट की बोलेगी। पर ये एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम ऑटिज़म है, और उसका पूरा नाम है ASD, दैट इज़ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब इसमें स्पेक्ट्रम इसलिए, अब ऑटिज़म के पीछे की तो बहुत कहानी है, कब आया, किसने खोजा, वो सब पे नहीं जाऊँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होता इस वीडियो पे। मैं क्रिप्स में आपको समझाना चाहता हूँ कि हर एक बच्चा डिफरेंट होता है। ऑटिज़म के केस में कोई क्लासिकल एग्जाम्पल नहीं ऑटिज़म का कि इसको ऑटिज़म बोलेंगे। हो सकता है कि मेरे बच्चे में ऑटिज़म किसी और टाइप में दिख रहा हो सकता है कि किसी और बच्चे में किसी और टाइप में दिख रहा हो। किसी बच्चे को टच वाली सेंसरी में इशू हो, किसी को ऑडिटरी में प्रॉब्लम हो, किसी की विजुअल में हो, किसी और में हो। तो वो डिफरेंट बंदे के बच्चे के ऊपर डिफरेंट होता है। मतलब एक स्पेक्ट्रम होता है, वो एक सेट पैटर्न नहीं कि हर बच्चे को सेम होगा। आपको अपने बच्चे को समझना होगा कि उसको क्या चीज़ है जो बाकी बच्चों से नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हो गया ऑटिज़म के बारे में। अब आपको बताता हूँ कि आप कैसे अर्ली एज में इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, जांच सकते हैं कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं है। उसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखना होगा कि जैसे मेरे ही घर पे मेरी ब्रदर की लड़की थी, वो 2 महीने बड़ी है मेरी बेटी से।
तो वो जब 10 महीने की थी और 12 महीने की थी और ये मेरी बेटी 10 महीने की थी, तब मैंने एक बार उससे ऐसे पूछ लिया कि मम्मा कहाँ, तो उसने फिंगर कर दिया। फिर मैंने बोला कि पापा कहाँ, फिंगर कर दिया। मैंने बोला कि दादाजी कहाँ, तो उसने गेट की तरफ इशारा कर दिया कि दादाजी ऑफिस गए। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इससे कॉग्निटिव स्किल देखते हैं कि मम्मा को और भी नाम से डिफ्रेंशिएट कर रही कि नहीं। तो मैंने पूछा, उसकी मम्मी का नाम लिया कि प्रिया कहाँ, तो उसने फिर अपनी मम्मा की तरफ इशारा कर दिया। मतलब वो बोलती नहीं है बट वो फिंगरिंग कर रही है। तो जो टिपिकल डेवलपमेंटल चाइल्ड होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जिनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो 10 महीने में 1-2 वर्ड बोलते हैं, जैसे दे दो, ले लो, मामा, पापा, इस टाइप के वर्ड बच्चे 12 महीने से 15 महीने में स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 10-12 महीने में ये 15 महीने तक ये स्टार्ट नहीं कर रहा है, पॉइंटिंग नहीं कर रहा है, मम्मा कहाँ नहीं बता रहा है, पापा कहाँ नहीं बता रहा है, 2 वर्ड नहीं बोल रहे, जैसे उसे दूध चाहिए दूध नहीं बोल रहा है, पानी नहीं बोल रहा है, मम नहीं बोल रहा है, जो भी आप उसको डिनोट करते हो पानी को, कोई मम बोलता है, कुछ और बोलते हैं, जैसे दवाई को हम बच्चों को बाई बोल देते हैं। अगर ये सब बच्चा नहीं बोल रहा है तो इट विल बी अ सीरियस कंसर्न फॉर पेरेंट्स कि वो देखे, फिर वो मतलब ज़्यादा वेट ना करे कि वो बोलेगी या इसको बीमारी नहीं। हमने ऐसा सोचा नहीं कि इसको नहीं, हमने ये सोचा नहीं कि इसको है, हो सकता है। पहला ये हो गया कि बच्चा पॉइंटिंग नहीं करेगा। दूसरा, अगर ये तब की बात मैं बता रहा हूँ जब आपका बच्चा सिर्फ ऑटिस्टिक है, वो हाइपर एक्टिविटी नहीं है उसके अंदर। अगर हाइपर एक्टिविटी है तो उसके लिए फिर और भी सिम्टम जुड़ जाते हैं। अब ये तो एक हो गया। दूसरा, बच्चा टो वॉकिंग करता है, जो वो चलना चालू करता है 15 महीने में, तो वो टो वॉकिंग करता है बच्चा। हाँ, अब इसी में ये है कि एक तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, जो एक स्पेक्ट्रम है। इसमें ऑटिज्म में कई बच्चों को एक बॉडी का कोई स्पेसिफिक लिम्ब काम नहीं करेगा, कोई बच्चा उठ नहीं पाएगा, कोई बच्चा अपना गर्दन नहीं उठा पाएगा, किसी की आइस कॉर्नर आइस होगी, मतलब कुछ भी हो सकता है। या बच्चा पूरा नॉर्मल दिखेगा लेकिन उसके स्पीच नहीं आएगी। ठीक, तो उसमें जो ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशल चाइल्ड के कैटेगरी में आ जाते हैं ऑलरेडी, वो आपको दिख जाएंगे कि उसको कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जो बच्चे नहीं दिखते हैं, जो बच्चे नॉर्मल हैं और जो बच्चे अपने लाइफ को अचीव कर सकते हैं, ऑटिज्म से बाहर आ सकते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो टो वॉकिंग करेंगे। तीसरा उनके पॉइंट ये रहेगा कि वो उनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी। चौथा, वो अपने नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। वो आप उनके नाम से आप बुलाएंगे ना, 10 महीने का बच्चा अपना नाम समझने लगता है। अगर आप बोलेंगे पुल्लू पुल्लू पुल्लू, तो वो आपकी तरफ देखेगा। सपोज उसका नाम पुल्लू है, मेरी बेटी का नाम टुब्बू है, ठीक है, तो मैं टुब्बू टुब्बू बोलता रहा, वो कभी नहीं सुनी। हमने कभी नोटिस नहीं किया कि ये अब नॉर्मल है। हम सोचे कि ठीक है, ये ज़्यादा एक्टिव है इसलिए नहीं सुनती, इग्नोर करती। लेकिन वो एक बीमारी थी जो हमें बहुत लेट पता चली, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 ईयर बाद वी आर गॉट टू नो कि वी हैव ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। ठीक, तो वो नेम पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तीसरा ये कंप्लीट होगा। चौथा कि नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और चौथा आपका ये है कि वो उसको टच की सेंसरी होगी, मतलब उसको आप ऐसे पकड़ लोगे तो वो पकड़ा लेगा, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा ऐसा आप रब करोगे तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। फिर पांचवा, वो पीयर्स के साथ नहीं खेलेगा, मतलब अपने से एज में बड़े होकर बच्चों के साथ खेलेगा, अपने से एज में छोटे बच्चों के साथ खेलेगा, या छोटे के साथ भी नहीं खेलेगा, लेकिन अपने सेम एज के बच्चों के साथ कभी घुले मिलेगा नहीं, अकेले रहेगा। और फिर कुछ ऑटिज्म की बिहेवियर अलग बच्चों में अलग होता है। ये जो था मैंने बताया ये बेसिक है, मतलब ये तो होगा ही होगा। अब इसके अलावा कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्विंग करते हैं, सेल्फ रोटेट करते हैं, उनको घूमने वाली चीज़ देखना पसंद होती है। और कुछ बच्चे स्विंग करने लग जाते हैं, दोनों हाथ ऐसे करेंगे। मेरे केस में टुब्बू क्या करती थी, दोनों हाथ ऐसे करके स्विंग करती थी। हम सोचते थे डांस कर रही, तो वो बच्चे रोटेट होंगे ना, टू डोंट बिलीव कि वो पंखे से इतना स्पीड स्विंग करते हैं। उनको चिंता नहीं होती कि वो कहीं भिड़ जाएंगे, उनको लग जाएगा। फिर वो रिपीटेटिव बिहेवियर होता है उनका। आप जो बोलेंगे, अगर वो स्पीच है उस बच्चे के पास, तो वही आपका बात रिपीट कर देगा। तुम कैसे हो, तो वो भी बोलेगा तुम कैसे हो। बोले खाना खा लो, तो वो भी बोलेगा खाना खा लो। या सेम खेल में भी उसको स्पाइन वाली चीज़ अच्छी लगती है घुमानी, और वो अगर कार को चला रहा है तो ऐसे ऐसे करते रहेगा, ऐसे ऐसे करते रहेगा। मतलब अगर वो प्ले भी कर रहा है तो रिपीटेटिव वे में प्ले करेगा, वही करेगा। एक बार जाएगा, फिर उधर आएगा, फिर जाएगा, फिर उधर आएगा। मतलब कुछ भी चीज़ करो वो रिपीटेटिव वे में कर रहा है, इसका कोई वो नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक से सिम्टम है जो आपको 1 से 2 साल में बच्चे में धीरे धीरे पता चलने लगता है। तो ये ऑटिज़म के लक्षण हैं। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको
इसके आगे जो थेरेपीज़ है, जो कैसे आइडेंटिफाई करना है और आपके बच्चे के लिए आपको क्या करना है, उसके हिसाब से किसमें कैसे सिम्टम है उसको कैसे करना, वो मैं आगे बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब टाइप का कुछ भी फंडामेंटल नहीं है, मेरा को इसमें कुछ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कोई ऐसा रिक्वेस्ट नहीं है। बस मेरा ये एक सजेशन है कि ये मैंने जितने भी मतलब यूट्यूब में देखा तो मुझे कोई रिलेवेंट मटेरियल नहीं मिला, फिर मैंने बहुत रिसर्च किया और उसके बारे में जाना, तो मुझे लगता है कि मुझे ये सब चीज़ शेयर करना चाहिए, जिससे मैं बहुत भटका इसके मैटर में कि मुझे कोई बताया कि कैसे करना, वो नहीं मिल रहा था। अब यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो आपको अवेलेबल होंगी जिसमें बता तो रहा है कि कैसे करना है, बच्चों को थेरेपी कैसे देनी है, ऐसे करना, अब 100 चीज़ें बता रहा है, लेकिन 2 साल के बच्चे को जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन ही नहीं है, जो एक जगह रुकी नहीं है, जो हाइपर एक्टिव, उसके साथ कैसे करना है ये कोई नहीं बताएगा। इसके लिए आगे के वीडियो में मैं ये बना के डालूंगा और अपने बच्चे के साथ बना के डालूंगा, जो स्टिल हाइपर एक्टिव है, जो स्टिल अभी बात नहीं करती है, और उसके ऊपर मैं करके दिखाऊंगा। सो जब कोई किसी पेरेंट्स को जो स्पेशल पेरेंटिंग कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना है, और जो मैंने फेस किया वो उनके साथ ना हो, इसलिए बहुत बहुत थैंक्स मुझे देखने के लिए एंड शुक्रिया। जय हिंद।